बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील्स फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। असील शौक़ और असील परवरी में ब्रीडिंग एक इंतहाई अहम कदम है। इसमें हम बुनियादी तौर पर सबसे पहले जोड़ा लगाने के बारे में अपनी चॉइसेस और अपना नॉलेज इस्तेमाल करते हैं। इस टॉपिक पे तो ऑलरेडी मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ कि जोड़ा कैसे लगाना है, जोड़े में मादी और नर का चुनाव कैसे करना है। इस स्टेप के बाद एक अगला स्टेप आता है कि चूज़े जब निकल आते हैं तो हमारा कंसर्न होता है कि चूज़ों की बेहतरीन ग्रोथ कैसे की जाए, उनको कौन सी फीड दी जाए, उनके लिए कौन कौन सी वैक्सीनेशन की जाए, उनके लिए कौन कौन से इकदाम उठाए जाएँ कि उनकी ग्रोथ भी बेहतर रहे, उनकी हेल्थ कंडीशंस भी बेहतर रहें, उनके अंदर इम्यूनिटी भी बेहतर रहे और ग्रोथ के साथ साथ जिस्म के अंदर मजबूती जो है, जो असालत का एक बेहतरीन और लाजमी जुज़्व है, वो भी कायम रहे। तो आज की वीडियो में हम बुनियादी तौर पर खुराक पे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फीड को नापसंद करते हैं। इससे पहले मैंने जितनी भी ग्रोथ पे वीडियोस बनाई हैं उसमें मैं फीड को 14 नंबर फीड या स्टार्टर फीड को रिकमेंड करता हूं। हालांकि उसमें किसी किस्म के कोई इशू नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बेहतरीन ग्रोथ होती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ शायकीन है असील परवरी में, कुछ शौकीन ऐसे हैं जो इस फीड के इस्तेमाल को रिकमेंड नहीं करते या नापसंद करते हैं। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। ऐसी ऑर्गेनिक फीड जो चूज़ों के लिए फीड वाले ही आउटपुट्स दे, लेकिन वो ऑर्गेनिक होगी, टोटल ऑर्गेनिक, उसका इस्तेमाल आपने करना है। किस तरह से फीड तैयार कैसे करनी है। तो अब चलते हैं कि पहले दिन करना क्या है। जब आपके चूज़े हैच हो जाएं, मुकम्मल तौर पर जितने भी अंडे आपने हैचरी में रखे हैं, इंक्यूबेटर में रखे हैं या मुर्गी के नीचे रखे हैं, सब के सब हैच हो चुके हैं, कोई भी अंडा बाकी नहीं बचा। तो उससे अगले 24 घंटे तक, अगर गर्मियां हैं तो 24 घंटे तक आपने चूज़ों को मुर्गी के नीचे से या इंक्यूबेटर से बाहर नहीं निकालना। अगर इंक्यूबेटर है तो उसकी जो विंडो है, जो उसकी खिड़की है, वो बिल्कुल नहीं खोलनी, ओपन नहीं करना 24 घंटे तक। और अगर मुर्गी है तो उसको बिल्कुल नहीं निकालना, हवा भी नहीं लगवानी बाहर वाली। और अगर सर्दियाँ हैं तो 48 घंटे तक आपने उन्हें वहीं पे रहने देना जहाँ पे वो हैच हुए हैं, बिल्कुल बाहर नहीं निकालना। अब अगला स्टेप आता है कि 24 घंटे या 48 घंटे बाद आपने चूज़ों को बाहर निकाला या मुर्गी से थोड़ा अलग किया या मुर्गी को बाहर निकाला है। तो अब पहला काम आपने क्या करना है, आपने अपने चूज़ों की करनी है फ्लशिंग। अब फ्लशिंग के लिए आपको मुख्तलिफ तरीके मैं बता देता हूँ, आपके लिए जो अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पे बेहतरीन जो चीज़ है वो है शहद। अगर आपके घर में कहीं किसी भी किस्म का शहद पड़ा है, बाज़ारी है या कोई भी है, शहद पड़ा है, तो वो हर चूज़े को एक एक छोटा छोटा ड्रॉप उनके चूंच में डाल दें और उससे उनकी फ्लशिंग हो जाएगी। अगर शहद अवेलेबल नहीं है, घर में जामे शीरी पड़ा है, रूह अफ़ज़ा पड़ा है, तो उसका छोटा छोटा एक एक ड्रॉप जो है किसी इंसुलिन की सिरिंज के साथ छोटा सा एक ड्रॉप हर चूज़े के मुंह में डालते जाएं। और अगर वो भी मौजूद नहीं है तो आप चीनी या गुड़ का शरबत बनाएंगे। थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है, गुड़ का बना रहे हैं तो गुड़ थोड़ा सा मामूल से ज़्यादा डालना है, और चीनी डाल रहे हैं तो चीनी भी आपने कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा रखनी, थोड़ी सी मामूल से। जो हम अपने लिए शरबत मशरूब बनाते हैं उसमें जिस मिकदार में चीनी होती है उससे थोड़ी सी आपने इजाफी चीनी डाल के उसका थोड़ा सा शरबत बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना। ज़्यादा से ज़्यादा जो आप है वो एक 100 ml आपके लिए काफ़ी। आपने अपने चूज़ों में 2-2 ड्रॉप वो पिला देना है। अब फ्लशिंग के मज़ीद 8-10 घंटे तक आपने उन्हें कोई फीड नहीं देनी। इससे होगा क्या, उनकी फ्लशिंग होगी, उनका पोटा साफ़ होगा, पोटे के अंदर जितने भी फाजल मादे हैं वो निकल जाएंगे, पोटा बिल्कुल तैयार हो जाएगा साफ़ होकर नई खुराक को एक्सेप्ट करने में। अगर आपने फ्लशिंग नहीं की तो पोटा बिल्कुल तैयार नहीं है, आप ऊपर से फीड देते हैं तो उससे उनको इन्फेक्शन भी हो सकती है, पोटे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आ सकते हैं। तो अब फ्लशिंग के बाद अगला स्टेप आता है 8-10 घंटे के बाद कि हमने फीड देनी है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ फिर भी रिकमेंड करूँगा कि पहले 10 दिन सिर्फ आपने फीड का इस्तेमाल करना है ऑर्गेनिक फीड के अंदर। टोटली फीड मैं नहीं रिकमेंड कर रहा, फीड का इस्तेमाल करना है ऑर्गेनिक फीड। आपने 10 दिन की फीड कैसे बनानी, आप आधा किलो 14 नंबर स्टार्टर फीड ले आएँ, 200 ग्राम मकई ज्योति बीज उसका चूरा ले आएँ, 200 ग्राम काले चनों का चूरा ले आएँ और 100 ग्राम गंदम ले आएँ। इनको मिक्स करें, ये आपकी तकरीबन 10 दिनों की फीड तैयार होगी। आपने अपने चूज़ों को ये फीड सुबह से शाम तक ये ऑफ़र करनी है। साथ में आपने करना क्या है,
शाम के टाइम पे उबला हुआ एक अंडा 10 चूज़ों को आपने ऑफ़र करना है। फार्मी अंडा हो जाए, कोई भी अंडा ले आएँ, उसको अच्छी तरह हार्ड बॉयल करना है, नीम बॉयल नहीं करना। बॉयल करने के बाद उनको छीलें, छील के उसको मैश करें, उसको चूरा बनाएं, चूरा बना के अपने चूज़ों के सामने रखें। शाम के टाइम पे वो बड़े शौक़ से वो अंडा खाएंगे। ये अंडा आपने 3 माह तक रोज़ाना खिलाते रहना है। अब दोपहर टाइम पे एक मेन आपको टिप देता हूँ, इंतहाई अहम, शायद इससे पहले आपको ये नॉलेज में ना हो। ये मेरा ज़ाती आजमाया हुआ टिप है, जो दोपहर के टाइम पे, सर्दियों हो चाहे गर्मियाँ हो, आपने अपने चूज़ों पे ये अप्लाई करना है। इसके आपको हैरान कुन नतीजे मिलेंगे। आपके चूज़ों की ग्रोथ भी बेहतरीन होगी, आपके चूज़ों में जो पोटाबंद या इस तरह के हाजमे के मसाइल हैं वो नहीं आएंगे। चूज़ों को ठंड लग जाती है, मौसमी असरात होते हैं, वो भी उन पर असर नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो बुनियादी इस चीज़ का फ़ायदा होगा वो ये होगा कि चूज़ों की ग्रोथ के साथ साथ उनकी जो मजबूती की रेशो है, जिसे हम बोलते हैं कि वेट टू मसल रेशो, मतलब वेट तो बड़ा है, उसके साथ साथ मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हों। ये ना हो कि ब्रेलर की तरह वेट तो गेन किया लेकिन मसल अपनी जगह पे रुके रहे और वो चलने से भी कासर हो जाए। वेट भी गेन करे, मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो। उसके लिए ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। वो क्या है कि आपने पत्ती का इस्तेमाल करना है, चाय वाली पत्ती। अब आप लोगों में से अक्सर वो लोग होंगे जो सारा साल मेरी तरह चाय पीते होंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो सर्दियों में जिनके घर में ज़रूर चाय बनती होगी। अब चाय बनाने का तरीक़ाकार आपने ये अपना लिया अगर, और वो पत्ती अपने चूज़ों को ऑफ़र की, तो आपको आउटपुट्स बहुत बेहतर मिलेंगे। चाय बनाने का तरीका ये है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। आपने करना क्या है, अगर आप 5 कप चाय बना रहे हैं तो 1 कप पानी लें, उसको किसी केतली में डालें। उसमें आपने इतने से सौंफ, हो सके तो इंडियन सौंफ, वरना कोई भी सौंफ चलेंगे, वो इतने से सौंफ लें। अपनी हथेली पे, हाथ की हथेली पे उसे अच्छी तरह मसल लें, बारीक कर लें, लेकिन कूंडी में उसको पाउडर नहीं बनाना। हाथ से ही मसल के उसको बना के पाउडर वो उस पानी में डालें। 2 इलायचियाँ ले लें, सब्ज़ इलायची जो होती है, छोटी इलायची, उनको फाड़ लें, दाने निकाल लें, छिलके भी उनके अंदर डाल लें। वो पानी के अंदर छिलके बाहर नहीं फेंकने, छिलके और दाने दोनों, लेकिन साबुत नहीं डालनी, दाने निकाल के फिर डालनी। उसको थोड़ा सा बॉयल करें, ऊपर से पत्ती डालें। उसके बाद अपनी चाय तैयार करें, दूध डालें, चीनी डालें, हस्बे ज़ायक़ा। और चाय अपनी जब ख़त्म हो जाए, जो आपकी वेस्टेज छन्नी के अंदर, पोनी के अंदर जो पत्ती बची है, उसको मज़ीद आपने पोनी के अंदर ही रख के ऊपर से चम्मच से दबा के चाय निकाल देनी। बिल्कुल चाय निकाल देनी कि अकेली पत्ती वो बुरादा सा बचे, उसमें खुश्की हो, बिल्कुल उसमें चाय ना हो। वो आपने दोपहर के टाइम वो अपने चूज़ों को ऑफ़र करें। इसके हैरान कुन नतीजे मिलेंगे, आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। ये आपने अपने चूज़ों में तो ज़रूर अप्लाई करना है, और हो सके तो बड़ों में भी, किसी भी एज के परिंदे हों उसको आप खिला सकते हैं, नो इशू, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत मिलेंगे। ये है पहले 10 दिन का तरीक़ाकार। अब 11वें दिन से आपने क्या करना है, फ़ीड को कम कर देना है। जो आधा किलो फ़ीड थी उसको आपने 200 ग्राम कर देना है। उसमें आपने अब जो काले चने वो भी 200 ग्राम, फ़ीड भी 200 ग्राम, मकई का चूरा भी 200 ग्राम और 100 ग्राम गंदम है। ये भी 10 दिन तक की आपकी फ़ीड तैयार है। अगले 10 दिन मतलब 20 दिन की एज तक आपने ये फ़ीड उनको खिलानी है। जहाँ पे आपने वैक्सीन भी करनी है। पहले दिन से लेकर आपने 20वें दिन के अंदर अंदर NDIB वैक्सीन करनी है पूरे SOPs के साथ। इस पे मेरी ऑलरेडी वीडियो है, वो वीडियो मेरे चैनल पे सर्च करें, वहाँ पे जाके देखें कि वैक्सीनेशन करनी कैसे, पूरे SOPs फॉलो करें और वैक्सीनेशन करें। अब 21वें दिन के बाद बारी आती है कि जब आपने फ़ीड जो है बिल्कुल बंद कर देनी। अब यहाँ पे मेन आपकी जो खुराक है, जो टोटली ऑर्गेनिक है, वो खुराक है जो आप ताहयात अपने चूज़ों को, अपने पट्ठों को, अपने मुर्गों को खिला सकते हैं। सबसे पहले आपने मकई का चूरा लेना है, 2 किलो, आपने 2 किलोग्राम मकई का चूरा लेना है। दूसरे नंबर पे आपने बाजरा लेना है 2 किलोग्राम। तीसरे नंबर पे आपने दाल चना या काले चनों का चूरा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। दाल चना ले लें या काले चनों का चूरा ले लें, वो आपने 1 किलोग्राम लेना है। उसके बाद आपने गंदम 1 किलोग्राम लेनी है। उसके बाद आपने जवार 1 किलोग्राम लेनी है। उसके बाद आपने सूरजमुखी जो है ये 500 ग्राम लेने हैं। यहाँ तक जितनी चीज़ें मैं बताई हैं ये तो इंतहाई अहम है, ये तो आपने डालनी ही डालनी है अपने मुर्गियों मुर्गों की ऑर्गेनिक फीड के लिए। इससे आगे जो चीज़ बता रहा हूँ
वो आप ना भी डाल लें तो खुराक तो आपकी तैयार है, लेकिन अगर डाल लें तो वो सोने पे सुहागा होगा, आपके शौक़ को मज़ीद 4 चांद लगा देगा। वो अगली क्या चीज़ें हैं, सोयाबीन 500 ग्राम, सरसों 200 ग्राम, मेथी दाना, ये वाईबादी, ये जहरबाद को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन चीज़ है, ये 100 ग्राम। उसके बाद मेथी दाना 100 ग्राम हो गया। फिर दाल मसूर, ये ग्रोथ के लिए, हार्मोन्स के लिए, स्किन के लिए, परों की चमक के लिए बहुत ज़रूरी है दाल मसूर, ये आपने 500 ग्राम ये डाली। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ये जो खुराक बनी है, ये आपने 21वें दिन से लेके ताहयात जब तक जी चाहे ये आप खुराक इस्तेमाल करेंगे। साथ में आपने अंडा रोज़ाना की बुनियाद पे पहले 1 माह तक आपने 1 अंडा 10 चूज़ों के लिए शाम को बॉयल करके खिलाना है। 1 माह के बाद आप अंडे धो कर लेंगे 10 चूज़ों के लिए, और जब 3 माह के हो जाएं तो उसके बाद 3 अंडे आपने खिलाना शुरू कर देने। तो 4 माह तक तो अंडे ज़रूर खिलाएं। उसके बाद आप चाहें तो अंडा खिलाते रहें, चाहें तो आपकी मर्ज़ी ना खिलाएं। 4 माह तक तकरीबन 100 दिन तक कम अज़ कम ये अंडे बॉयल किए हुए ज़रूर अपने शाम के टाइम अपने चूज़ों को खिलाना है। दोपहर के टाइम पे पत्ती ज़रूर खिलानी है। उसके साथ साथ आपने हर माह के आखिर में, मतलब जब चूज़ा 1 महीने का हो गया, 1 महीने के बाद उसको 3 दिन तक पानी में सिरका मिलाकर, सिरका सेब मिलाकर वो ऑफ़र करना है। सादा पानी नहीं बल्कि सिरके वाला पानी आपने 3 दिन तक अप्लाई करना है। वो क्या, 1 लीटर आप पानी ले लें, उसमें 5 ml से 7 ml तक सिरका सेब डालें। सिरका सेब अच्छी ब्रांड का ले लें। वो आपने 3 दिन, हर महीने के आखिर में आपने 3 दिन तक ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे हाजमे के लिहाज से भी, और भी कई पॉइजनिंग ख़त्म करेगा, और भी कई इसके फ़ायदे होंगे। तो अगर मैं फ़ायदे गिनवाऊँ तो मज़ीद लंबी वीडियो हो जाएगी, पहले बहुत लंबी हो चुकी वीडियो। तो आपने इस दौरान जब 70 दिन का चूज़ा हो जाए, उस दौरान आपने दूसरी दफ़ा NDIB वैक्सीन करनी है। हर 3 माह बाद, कम अज़ कम आपने 3 माह बाद ज़रूर NDIB की वैक्सीनेशन करनी। मैं NDIB ही रिकमेंड करता होता हूँ, क्योंकि NDIB जो H9 है, जो गैलीम्यून है, ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती हैं, इसलिए NDIB ही आप छोटे लेवल पे अगर वर्क कर रहे हैं तो NDIB ही आपके लिए काफ़ी है। तो साथ में ये फीड आप इस्तेमाल करेंगे तो चूज़ों के, वैसे ही आपके मुर्गियों की जो इंटरनल क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जो उनकी इम्यून सिस्टम है, वो बेहतरीन रहेगा और वो हर तरह की बीमारियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको फीड से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे, आपको एक बेहतरीन नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।